हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं डीएम और डीएफ दोनों का कलेक्टिव एनर्जी लेकर के आया हूँ और डीएम का कन्फेशन भी लेकर के आया हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है। कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था, उसका कुछ कारण था जिसके कारण नहीं ला पाया। ठीक है ना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। ठीक है। ट्विन फिल्म से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मेरा नंबर उपलब्ध है। टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग, तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी प्रकार की कोई भी ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जो भी है, यूनियन एक्टिवेशन है, एंसिस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक, ईविल आई, ये सब का जितना भी प्रकार का रिचुअल प्रोवाइड करवाया जाता है और इसके लिए अनुष्ठान भी करवाया जाता है। अगर आप इच्छित हैं तो आप मुझे कनेक्ट करें। मेरे चैनल पर मेरा नंबर उपलब्ध है, आप मुझे मैसेज करें, कॉल डायरेक्ट ना करें। इनर वर्क प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इनर वर्क प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है अभी। बहुत सारे लोग इनर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे डीएम का करंट एनर्जी जो है अभी 8 पोर्टल आने वाला है। 8 पोर्टल में एनर्जी किस प्रकार की रहेगी, मैं बहुत सारी बातें इसके विषय में भी कर चुका हूँ आप लोगों से, और आप लोग भी इस चीज़ को समझे हैं थोड़ा मोड़ा। 8 पोर्टल के बारे में कल बताऊँगा, और बहुत सारे वीडियोस कोशिश कर रहा हूँ लाने का, लेकिन कोई ना कोई काम में फंस जा रहा हूँ जिसके कारण लोड नहीं कर पा रहा हूँ, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि डालूँ डालूँ। ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो चैनल है वो डिवाइन के द्वारा ही चलता है। जब डिवाइन की मर्जी होती है तो वीडियो डलाता है, जब डिवाइन की मर्जी नहीं होती है तो इसमें वीडियो चाह के भी नहीं डाल पाता। पूरी तरह से मुझे लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी में डिवाइन के द्वारा ही मेरा ये चैनल चल रहा है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, है ना। शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है। शेयर करने से बहुत सारे लोग इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आपका एक एफ़र्ट, मेरा एक एफ़र्ट मिल जाए तो आगे बढ़ जाए मेरा वीडियो, और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो जाएँ। बहुत सारे लोग इस जर्नी में कष्ट में रहते हैं, उन सबको कष्ट से निकालने का ही मेरा सोल मिशन है, लाइफ पर्पस है। लाइफ पर्पस कुछ और है, सोल मिशन यही है कि मैं लोगों को उनके कष्टों से बाहर निकाल सकूँ। अगर मेरे विचार, मेरे बातों से अगर किसी का दुख या दर्द या पीड़ा कम होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। मैं अभी सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस प्रकार की है यह मैं बताता हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे कलेक्टिव डीएम्स, मतलब कलेक्टिव डीएफ्स जो है, तो अत्यधिक थकान, पैरों में दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द का अनुभव हो रहा है। जितने भी कलेक्टिव डीएफ्स हैं उन्हें भी इस समय कुछ भी करने की, मतलब कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से। थकावट के कारण बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रहा है, और उन्हें इस समय कुछ भी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टिव डीएफ्स का एक हिस्सा थका हुआ महसूस कर रहा है और भावनात्मक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। वे भारी शुद्धिकरण के दौर से गुजर रहे हैं। हैवी पर्जिंग हो रही है अभी डीएफ्स की, समझे। डीएफ्स के तरफ अत्यधिक झुकाव महसूस कर रहे हैं। डीएफ्स जो है वो डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा
झुकाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं उनके तरफ, डीएम्स की तरफ। डीएफ्स के मन में आशा की भावना स्थापित हो गई है और वे डीएम्स के फिजिकल प्रेजेंस को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। डीएफ्स को डीएफ्स से बात करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। डीएफ्स जो है वो डीएम से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं कुछ दिनों से। कलेक्टिव डीएफ्स को ऐसा लग रहा है कि अब उनके पास डीएम का कॉल या मैसेज अवश्य आएगा। बहुत सारे डीएफ्स को ऐसा विश्वास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके पास डीएम का कॉल या मैसेज अवश्य आएगा, ऐसा उन्हें फील हो रहा है अपने आप में। उन्हें ऐसा होप लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि या तो डीएम का कॉल या तो मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई जेस्चर अवश्य आएगा, ऐसा उन्हें मतलब इंट्यूशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, फील हो रहा है। तो ये कलेक्टिव डीएफ्स का रीडिंग है, समझे, जिसके कारण देखिए बहुत सारे डीएफ्स बहुत सारा चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जो डीएफ्स हैं बहुत ज़्यादा थकावट, पैरों में दर्द है। कलेक्टिव डीएम्स का डीएफ्स का पैरों में दर्द है, सिर दर्द है, पीठ दर्द है, ऐसा चीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसके कारण वो मतलब क्या कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे कामों को वो टाल दे रहे हैं, बहुत सारे कामों को कर नहीं पा रहे हैं। करना चाह रहे हैं कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, डीएफ्स, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं जो डीएफ्स हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो बैक टू पवेलियन आ रहे हैं और अपने कामों को करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हैवी पर्जिंग जिसके कारण हुआ है, हैवी पर्जिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट डीएफ्स को हो जाता है, ठीक है? कॉल मैसेज अवश्य डीएफ्स के पास आएगा, ऐसा उनको फील हो रहा है। शुद्धिकरण का दौर चल रहा था, इसके कारण ऐसा फीलिंग आ रहा था। हैवी पर्जिंग हो रही थी। लास्ट पर्जिंग बहुत सारे लोगों की हो रही है जो 8th स्टेज में है और अपने परमानेंट यूनियन को अचीव करने वाले हैं उन लोगों का। तो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी बनी हुई है। बहुत सारे न्यू बॉर्न्स बेबीज़ के रिबर्थ वाले वीडियोज़ आपके पास पॉपअप हो सकते हैं। ट्विन्स बेबीज़ के रिबर्थ का वीडियो आपके पास पॉपअप हो सकता है, या फिर कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है, ऐसा इस प्रकार का वीडियो आपके पास पॉपअप हो सकता है या आप देख सकते हैं। और डेथ, किसी का मृत्यु के बारे में या तो आप सुन सकते हैं या तो देख सकते हैं। तो ये डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, तो डेथ और रिबर्थ इतना आसान नहीं होता है। कोई एक सिचुएशन या कोई ईगो या कोई आपका काम या कुछ भी एक खत्म हो रहा है, या रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और एक नया, या तो रिलेशनशिप में आप जाएंगे, या तो आप जॉब में जाएंगे, या तो किसी सिचुएशन का अंत हो रहा है, या फिर तो आपके ईगो का अंत हो रहा है और एक नए चीज़ का शुरुआत होने वाला है। तो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी इस प्रकार की अभी बनी हुई है। नेक्स्ट, डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी किस प्रकार का है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन का कन्फेशन क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस वीडियो का, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, कलेक्टिव डीएम्स जो है ना, कलेक्टिव डीएम्स को डीएफ्स की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ डीएफ्स मतलब कुछ डीएम्स जो हैं टेक्स्ट या कॉल के द्वारा मैसेज डीएफ को भेजे हैं। डीएम्स इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। जैसे डीएम्स जो है ना, डीएम्स वो इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। जैसे उनको पहले विश्वास नहीं हो रहा था, उनको लगता था जैसे सोल कनेक्शन है, सोलमेट है, ये है, वो है, लंथन, लेकिन अब उनको लगता है कि ये कनेक्शन सोलमेट से भी थोड़ा ऊपर है, सोलमेट से भी बड़ा कनेक्शन ये है, जो कि मतलब टूटे नहीं टूट रहा है। और डीएम्स जो है वो बहुत सारे रिलेशन का भी, बहुत सारे लोगों का, हर चीज़ का सहारा लेकर के वो देख लिए, लेकिन वो मतलब इस रिश्ते से भाग नहीं पा रहे हैं। मतलब डीएफ्स को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। कलेक्टिव डीएम्स रीच आउट करने में, एक्शन लेने में देर कर रहे हैं, जिसके कारण उनको रीच आउट करने में टाइम लग रहा है। बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं,
इसके कारण रीच आउट डीएफ्स के पास वो कर नहीं पा रहे हैं, उसी काम में वो देर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। पास्ट में चीज़ें किस प्रकार से घटित हो गई, किस प्रकार से पास्ट में चीज़ें टर्न हुई, किस प्रकार से सभी चीज़ बदल गया, इन सब चीज़ों के बारे में कलेक्टिव डीएम्स सोच रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब लेट लग रहा है डीएफ्स के पास रीच आउट करने में, उन्हें कॉल या मैसेज टेक्स्ट वगैरह करने में, समझे, टाइम लग रहा है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कलेक्टिव डीएम्स में ग्रोथ हो रहा है, जिससे वे यूनियन के करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव डीएम्स एंगर, आत्मनिरीक्षण में और दुख के दौर से गुजर रहा है। अतीत में चीज़ें कैसे हुई घटित, कैसे हर चीज़ बदल गया, कैसे वो बेवफा हो गया जब हो गई, इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। लेकिन कलेक्टिव डीएम्स के लिए सुंदर भविष्य की आशा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। मतलब डीएम्स को, कलेक्टिव डीएम्स को ये होप है कि डीएफ्स के साथ उनका भविष्य है और डीएफ्स उनको अपना लेगी, डीएफ्स उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगी अगर वो सच बोलेंगे, उसके पास जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो वो डीएफ जो है वो माफ़ कर देगी और उनके पास वो जाएंगे, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की करंट एनर्जी अभी डीएम्स की बनी हुई है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं वो, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच सोच के मतलब इतना ज़्यादा थक जा रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं उनको, रात भर सोचते हैं क्या करें, कैसे रीच आउट करें डीएफ्स के पास। कॉल मैसेज भी टाइप करते हैं लेकिन कॉल मैसेज को भेज नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंथ धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे डीएफ्स का जो सोलर प्लेक्सस चक्र था वो पूरी तरह से हील नहीं था। अभी कलेक्टिव्स डीएफ्स का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हुआ है, हील हो गया है, जिसके कारण इसका असर डीएम्स में दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जब हील होता है तो हर प्रकार के भय, हर प्रकार के डर वो खत्म हो जाते हैं। अगर मान लीजिए डीएम्स को किसी भी प्रकार का कोई डर होगा, जैसे फैमिली का डर है, समाज का डर, दुनिया का डर, या डीएफ्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे इस बात का डर है ना, भविष्य कैसा रहेगा डीएफ्स के साथ, ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, इसके बारे में सोच सोच के मतलब वो पहले डरते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, कलेक्टिव का जो डीएम्स का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो गया, जिसके कारण वो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और वो एक्शन ले रहे हैं, और बहुत सारे डीएम्स के मतलब बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो डीएफ्स के तक एक्शन ले चुके हैं, कॉल मैसेज कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पास कॉल मैसेज आने वाला है। वन डे, वन वीक, वन मंथ के अंदर कुछ ना कुछ जेस्चर आपके पास अवश्य आएगा। ठीक है, जैसे कलेक्टिव डीएम्स का जो कन्फेशन है, क्या कन्फेस करना चाहते हैं अपने डीएफ्स के पास, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी तस्वीरें बार बार देख कर तुम्हें रोक नहीं सकता। मतलब तुम्हें मैं स्टॉक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं डीएफ्स को डीएम, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं उनका उनका जो मान लीजिए कोई प्रोफाइल है, मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम वगैरह है या फेसबुक है, या मतलब व्हाट्सएप में कोई प्रोफाइल पिक्चर अगर डीएफ्स लगाए हैं तो उसको बार बार वो देखते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब जानने की बहुत ज़्यादा वो उत्सुक हैं। क्रेविंग उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि डीएफ्स ग्रोथ में तो आ ही रही है और वो क्या कर रही है, कैसी है, इसके बारे में पता करने का वो बात बहुत सारे दोस्तों से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई दोस्त होंगे, उससे भी वो खबर लेते होंगे आपका, समझे, या फिर सोशल मीडिया पर तो आपको स्टॉक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, आपकी फ़ोटोज़ अगर हैं तो उसको देखते हैं बार बार। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो ये ज़िंदगी मुझे ज़िंदगी जैसी नहीं लगती, निरर्थक ज़िंदगी लगती है। जब तुम मेरे साथ होते हो या होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन कंप्लीट हो गया है, मैं कंप्लीट हो गई हूँ पूरी तरह से, या हो गया हूँ। तुम्हारे बगैर जो ज़िंदगी मैं जी हूँ वो मतलब ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी नहीं कह सकती मैं उसको, या कह सकता तो मैं ज़िंदगी की श्रेणी में नहीं रखता। मतलब पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है, बेकार लगता है।
जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो तब। जब तुम मेरे साथ होते हो तो लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यही चाहिए था। ठीक है। सच्ची में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हो सके तो मुझे माफ़ करने का कोशिश करना, क्योंकि मुझे माफ़ करना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे लायक, नफ़रत के भी लायक नहीं हूँ। है। फिर भी कोशिश करना कि मैं तुम मुझे माफ़ कर सको। मुझे आपके साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति या आपके साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, जेलस होता है। ऐसा डीएम कह रहे हैं, डीएफ्स के लिए। मैं आपके साथ होना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। आप मेरी खुशी हैं, यू आर माई हैप्पीनेस। तुम मेरी सपनों की औरत हो, यू आर, या फिर तुम मेरे सपनों के इंसान हो, ऐसा वो कह रहे हैं। या कल तुम मेरे सपनों की वाइफ हो या हस्बैंड हो, ऐसा वो कहते हैं। मुझे हमारी बातचीत बहुत याद आती है। देखिए, कलेक्टिव डीएम्स का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये एनर्जी है। एनर्जी फीमेन बॉडी में भी हो सकता है, मेल बॉडी में भी हो सकता है, तो मेरी बातों को समझिएगा आप। ठीक है। आप मेरी खुशी है, तुम मेरी सपनों की औरत हो या मर्द हो, मुझे तुम्हारी बातचीत बहुत याद आती है। हम दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ था, हम दोनों के बीच जो बातें होती थी, वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। बातें तो भूल जानी है, लेकिन बहुत सारी बातें मुझे याद आती हैं जो हम लोग किया करते थे घंटों। वो सारी बातें याद आती हैं। बहुत सारी बातें तो भूल जा गई हूँ या गया हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद आती हैं। ठीक है। जितना तुम सोच सकती हो, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ। मतलब डीएम्स कहते हैं कि डीएफ्स को, कि जितना तुम सोच सकती हो या सोच सकते हो, उससे कई ज़्यादा मैं तुम्हें याद करती हूँ या करता हूँ। मैं बस आपके साथ वापस आना चाहता हूँ। मैं बस आपके साथ वापस आना चाहता हूँ, यूनियन में आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी हाल में नहीं। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे खोने के ख्याल से ही डर लगता है। एक दिन भी तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। जीवन भर अगर तुम्हारे बिना रहना पड़े तो मैं मर ही जाऊंगी या मर ही जाऊंगा। इस प्रकार की एनर्जी अभी डीएम डीएफ की बनी हुई है। एटेड पोर्टर से पहले क्या क्या चीज़ होने वाला है, क्या क्या चीज़ आपको करना है, वो सारा चीज़ मैं कल बता दूंगा आपको। एटेड पोर्टल से पहले आपको क्या करना है। कल एटेड पोर्टल से रिलेटेड वीडियो अवश्य आएगा। इसलिए मैं डालना चाहता हूँ कि एटेड पोर्टल क्या होता है, एटेड पोर्टल में क्या क्या चीज़ घटित हो सकता है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं करना है, किस किस चीज़ से आपको बच के रहना है, वो सारी चीज़ें मैं कल बता दूंगा आपको। मेरी वीडियो का इंतज़ार अवश्य करें। कल दिन में भी एक वीडियो आने का चांसेस है कि आएगा। ठीक है। और अगर इनर वर्क प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरा नंबर उपलब्ध है। इनर वर्क प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोग मनी ब्लॉकेज के जंजाल से जूझ रहे हैं। इनर वर्क करने तक का पैसा नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। तो मैं इतना ही कहूँगा उनको या कहूँगा उनको कि आप मनी ब्लॉकेज को हील करने का कोशिश करें। मनी ब्लॉकेज हील भी करवाता हूँ मैं, उसका अलग चार्ज है। आप कंसल्टेंसी बुक करवाएं, मेरे से बात करें, मैं मनी ब्लॉकेज हील कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, कल फिर मैं मिलूंगा। ठीक है। कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मेरा नंबर उपलब्ध है। टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग, ऑल टाइप ऑफ स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है। टैरो रीडिंग अवेलेबल है। उसके बाद लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आपका फंसा हुआ है तो आप उसके लिए भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग वगैरह जितना भी मेडिटेशन वगैरह होता है, उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और
ऑल टाइप ऑफ हीलिंग के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वगैरह जितना भी होता है वो सारा चीज़ मैं यहाँ करवाता हूँ, सारा चीज़ प्रोवाइड करवाता हूँ। और कल वीडियो डालूँगा मैं, आप लोग मेरा सपोर्ट करें, साथ दें, ठीक है, ताकि मैं लाइव भी आ सकूँ, सुबह में मेडिटेशन भी आप लोगों को करवा सकूँ। बस यही चाहता हूँ मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए अपने लाइफ को, झोलेलाल को आप लोग विदा दें। जय माता महाकाली। थैंक यू, धन्यवाद।